लक्ष्मण एक नालायक, आलसी और निकम्मा युवक था। दिन भर या तो सोया रहता था या इधर उधर बेकार की बातें करता। काम धंधे का नाम तक नहीं लेता था, लेकिन उसकी जुबान पर एक ही बात थी, माँ मेरी शादी करवा दो। उसकी माँ कौशल्या तंग आ चुकी थी। एक दिन, माँ मेरी शादी करवा दो, अब और इंतजार नहीं होता। सभी गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे वाह लक्ष्मण, शादी करेगा? अरे पहले कोई काम धंधा तो कर ले बावले। अरे इसकी शादी हो गई तो बेचारी बहू को कौन खिलाएगा? हैं? ये तो खुद दिन भर खटिया तोड़ता रहता है। इतना सुनते ही लक्ष्मण उठकर बैठ गया। चेहरा लाल हो गया। अरे शादी के बाद ना मैं बहुत मेहनत करूंगा। हाँ देख लेना, मेरी बीबी आएगी तो पूरा घर संभाल लूंगा। हाँ। उधर उसकी माँ कौशल्या पानी भरकर आई और गुस्से में घूरते हुए बोली, हाय रे निकम्मे, पहले कमा तो ले, तो पैसे घर ला तो सही। शादी के बाद बीवी को खिलाएगा क्या सपने? अब गांव की औरतें भी मजे लेने आ गई। अरे बहन, पहले इसे घर का कचरा तो उठाने दो, फिर शादी का सोचना। सही कहा, औरतें घर संभालती हैं, पर आदमी घर चलाने के लिए कमाता है। तुझे तो दिन भर खटिया में पड़े रहना आता है। अरे लक्ष्मण भैया, क्या शादी के बाद भी दिन भर सोते रहोगे? अरे चुप, मैं सोता नहीं हूँ, सोचता हूँ। हाँ हाँ, हम भी देखना चाहते हैं कि दूल्हा राजा की शादी में कैसे बारात निकलेगी। इतना सुनते ही लक्ष्मण वहां से उठकर अपनी माँ के पीछे पीछे घर की तरफ चला जा रहा था। अरे भाग कहाँ रहा है? शादी करवानी है ना, चल मुखिया जी के पास। सच में माँ? हाँ, पर एक शर्त पर, पहले काम धंधा कर, पैसे कमा, फिर देखूंगी। अरे माँ, शादी के बाद ना सब कर लूंगा। अब की बार कौशल्या ने झाड़ू उठाई और लक्ष्मण की तरफ लपकी। पहले काम करेगा या इसी झाड़ू से बारात सजवाऊं तेरी? कौशल्या अपने निकम्मे बेटे लक्ष्मण से तंग आ चुकी थी। उसने सोचा कि हे भगवान, कितना निकम्मा लड़का है, दिन भर सोता रहता है, काम धंधा कुछ नहीं, बस शादी की रट लगाए बैठा है। शायद शादी के बाद सुधर जाए, एक बार करवा के देखती हूं। फिर कौशल्या मुखिया जी के पास जाती है। मुखिया जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे कौशल्या बहन, कहो क्या समस्या आन पड़ी? समस्या क्या बताऊं मुखिया जी, मेरा बेटा लक्ष्मण दिन भर खटिया तोड़ता रहता है, ना कोई काम ना धंधा, और हर वक्त बस एक ही रट, माँ मेरी शादी करवा दो। देखिए मुखिया जी, मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने सोचा कि शायद शादी के बाद जिम्मेदारी समझ में आए, इसलिए इसके लिए एक अच्छी लड़की देखनी होगी। देखो बहन, शादी कोई मजाक तो है नहीं। लड़की भी अच्छे घर की और समझदार होनी चाहिए, जो इसे संभाल सके। बस यही तो चाहती हूँ, ऐसी लड़की हो जो इसे सुधार सके। मुखिया जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, एक लड़की है, सरिता, पढ़ी लिखी है, संस्कारी भी है और घर के काम काज में भी निपुण है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो बहुत समझदार है। अरे वाह, यही तो चाहिए थी, लेकिन वो इसके निकम्मेपन को संभाल पाएगी? अरे कौशल्या, एक समझदार बहू पूरे घर को संभाल सकती है, और अगर सरिता ने ठान लिया तो लक्ष्मण को भी सुधार कर ही दम लेगी। ठीक है मुखिया जी, आप बस रिश्ता पक्का करवा दो, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है कौशल्या बहन। फिर कुछ ही दिनों में शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़े बजे, बारातियों ने जमकर नाचा और लक्ष्मण को आखिरकार उसकी मनचाही शादी मिल गई। शादी के बाद पहली रात सरिता नई दुल्हन बनकर घर आई।
शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी बीते, लेकिन जल्द ही सरिता को समझ आ गया था कि उसका पति आलसी और कामचोर है। सुबह के समय सरिता ने उठकर घर के सारे काम निपटा लिए, लेकिन लक्ष्मण अभी भी खर्राटे भर रहा था। जी उठिए, सूरज सर पर आ गया है। अरे अभी तो रात ही हुई थी, 2 मिनट और रुको। सरिता भौचक्की रह गई। दोपहर तक वही हाल था। बाहर आंगन में कौशल्या बैठी थी। सरिता उसके पास गई। माँ जी, लक्ष्मण जी का ऐसा ही हाल रहता है? हाँ बहू, मैंने तो हार मान ली थी। सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन लगता है इसे सिर्फ सोने की ट्रेनिंग मिली है। शाम को लक्ष्मण चौपाल पर पहुंचा, जहां गांव के लोग बैठे थे। ओ लक्ष्मण, अरे अब तो शादी हो गई तेरी, अरे कुछ काम धंधा भी कर ले। अरे काका, शादी से पहले माँ भी यही बोलती थी, अब बीवी भी वही राग अलाप रही है। अरे मजाक हो रहा है भैया मेरे साथ। अबे लक्ष्मण, शादी का मतलब मिठाई खाना नहीं, जिम्मेदारी निभाना भी होता है। हाँ। लक्ष्मण फिर से मजाक में टाल गया, लेकिन घर पहुंचते ही मामला बिगड़ गया। रात को खाना खाते वक्त, आपको कुछ काम धंधा करना चाहिए, आखिर घर की जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है। अरे भाग्यवान, अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, हाँ? और तुमने ताने भी शुरू कर दी। हाँ? माँ से भी ज्यादा भाषण देने लगी हो तुम। अगर आप ऐसे ही रहे तो हमारा घर कैसे चलेगा? बिल्कुल सही कह रही है बहू लक्ष्मण, मैं तंग आ गई हूँ तुझसे। अब अगर घर में बैठा रहा तो कल से रोटी भी नहीं मिलेगी। हाँ? अरे ऐसा जुलूम मत करो भाग्यवान, अब भूखा मर जाऊंगा। अब समझ आ गया, शादी का मतलब सिर्फ धूमधाम नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। गांव की चाची कमला भी आ गई। हाय रे, बेचारी सरिता, सोचा होगा कि कोई मेहनती पति मिलेगा, पर मिला क्या, दिन भर खटिया तोड़ने वाला। इतना कहकर कमला चाची हंसने लगी। अरे शादी हुई तो क्या, अब मैं बैल की तरह दिन रात काम ही करता रहूं? हाँ? अरे थोड़ा वक्त दो। सरिता की परेशानी देखकर कौशल्या को दुख हुआ। उन्होंने सोचा, बहू, तुझे देखकर दिल बैठा जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन लगता है कि मैंने तेरा जीवन भी मुश्किल बना दिया। माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर ये ऐसे ही रहा तो क्या होगा, आखिर कब तक? अब इसे सबक सिखाने का कोई तरीका तो निकालना होगा। जब तक इसे मेहनत की अहमियत नहीं समझ आएगी, तब तक ये नहीं सुधरेगा। क्या किया जाए माँ जी? कुछ ऐसा जिससे ये खुद मजबूर होकर काम करने लगे। ऐसा करते हैं, इसे इसकी ही चाल में फंसा देते हैं। जब तक इसे भूख का असली एहसास नहीं होगा, तब तक ये नहीं सुधरेगा। सुबह का खाना नहीं बनाना। फिर अगली सुबह जब लक्ष्मण उठा और खाने के लिए बोला, तो कौशल्या ने कह दिया, घर में कुछ भी नहीं है, अन्न खत्म हो गया है। तो बाहर से लाके दो ना। अब घर में कोई पैसा नहीं है, सब खत्म हो गया। तो माँ, कहीं से उधार ले आओ। अब कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। घर में जो कुछ था वो तेरी शादी में लग चुका है। पर मेरे पेट में तो चूहा दौड़ रहा है। बहुत जोर से भूख लगा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब हमें काम करना होगा, कमाना होगा। लक्ष्मण को पहली बार एहसास हुआ कि बिना काम के कुछ नहीं मिलने वाला। अगले दिन सुबह सुबह लक्ष्मण करवटें बदल रहा था, लेकिन भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कौशल्या और सरिता ने खाना नहीं दिया जब तक वो कुछ कमा कर न लाए। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बड़बड़ाया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखा ही मर जाऊंगा। लेकिन काम करूंगा क्या? गांव की गली से गुजरते हुए वो दुकानों की तरफ बढ़ा। रामलाल काका की किराने की दुकान पर पहुंचा, जो दुकान के बाहर बैठकर तंबाकू घिस रहे थे। लक्ष्मण संकोच करता हुआ उनके पास गया। काका काका, काम मिलेगा क्या? रामलाल काका चौंक कर उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हैं और ठहाका लगाते हैं। अरे ये दिन भी देखना था, लक्ष्मण काम करेगा
अब तो घोड़े भी उड़ने लगेंगे। हंसिए मत काका, सच में काम चाहिए। अरे काम कर पाएगा? हाथ में झाड़ू पकड़नी पड़ी तो भाग खड़ा होगा। नहीं काका, मैं सच्ची में मेहनत करूंगा। बस एक मौका दे दो। रामलाल काका ने सिर खुजलाया, फिर उसे बोरी उठाने का काम दे दिया। लक्ष्मण ने पहली बार मेहनत से बोरी उठाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया। अरे ये बोरी है, अरे तेरी नई नबीली दुल्हन नहीं, पकड़ इसे ठीक से। गांव के कुछ लोग तमाशा देखने लगे। अरे लक्ष्मण, दुकान पर काम करने आया है या काका की दुकान गिराने? लगता है पहली बार बोरी देख रहा है। हे भगवान, इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई। थोड़ी देर में उसने हिम्मत जुटाई और काम शुरू किया। दिन भर सामान उठाया, झाड़ू लगाई, बोरी जमा की, लेकिन बार बार गलती करता रहा। काका बीच बीच में डांटते रहे, लेकिन शाम तक जब काम खत्म हुआ तो उन्होंने कुछ सिक्के लक्ष्मण के हाथ में रख दिए। ये ले बेटा, यह तेरी पहली कमाई है। देख, मेहनत का असली स्वाद ऐसा ही होता है। लक्ष्मण ने सिक्के हाथ में लिए। पहली बार उसे मेहनत का असली मतलब समझ आया। मन ही मन सोचा, शायद माँ और सरिता सच कह रही थी, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सूरज ढल चुका था। उसी समय लक्ष्मण, जो कभी गांव भर में आलसी और निकम्मे के नाम से बदनाम था, आज पसीने में तरबदर थका मंदा अपनी झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हुआ। उसके हाथों में धूल और हल्की चोटों के निशान थे। कपड़े पसीने से चिपक गए थे और चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष की झलक थी। उसने अपनी कमाई की छोटी सी पोटली कसकर पकड़ी हुई थी, जिसमें कुछ सिक्के खनक रहे थे। आज पहली बार लग रहा है कि मैंने कुछ हासिल किया है। ये मेहनत की कमाई कितनी अलग होती है। वो दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से अंदर झांका। माँ कौशल्या चूल्हे के पास बैठी थी और सरिता रोटी बेल रही थी। दोनों की नजरें जैसे ही लक्ष्मण पर पड़ी, कौशल्या ठहाके मारकर हंस पड़ी। अरे ये कौन आ गया? लगता है कोई मजदूर दिख रहा है। अभी तक तो ये लक्ष्मण ही था, पर काम में लगने के बाद अब कुछ और लग रहा है। माँ, सरिता, अब और मत चिढ़ाओ। गलती हो गई मुझसे। अब समझ में आ गया कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तुझे कहा था कि पहले कमा ले, तब तो समझ नहीं आया। अब मेहनत की रोटी का स्वाद समझ में आ गया। लक्ष्मण चुपचाप बैठ गया। सरिता उसके लिए पानी लाई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिढ़ नहीं बल्कि संतोष था। अच्छा लगता है आपको ऐसे देखना। अब तो हर दिन काम पर जाओगे ना? अब कभी आलस नहीं करूंगा। माँ, तुमने और सरिता ने मिलकर जो सिखाया है वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कुछ महीनों तक लक्ष्मण ने मेहनत की और धीरे धीरे अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। अब वो खुद कमाने लगा था। एक दिन कौशल्या और सरिता आंगन में बैठी थी। लक्ष्मण अपनी दुकान से खुश होकर लौटा और अपनी पहली अच्छी कमाई माँ के हाथ में रख दी। माँ, देखो, ये मेरी खुद की कमाई है। बेटा, ये असली सुख है। अब तू सच में मेरा लक्ष्मण बन गया। माँ जी, हमने अपनी बुद्धि से इन्हें सही रास्ते पर ला ही दिया। हाँ, कभी कभी प्यार से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना पड़ता है। अब घर खुशहाल हो चुका था। मेहनत रंग लाई थी। यही था बुद्धि का खेल। गांव के एक कोने में पुराना कच्चा मकान था, जिसकी दीवारों पर सीलन और छत से टपकता पानी गरीबी की कहानी कह रहे थे। अंदर मिट्टी के चूल्हे पर कई दिनों से खाना नहीं बना था। खाट पर बैठी सीता चिंता में डूबी थी, जबकि उसका बेटा राहुल भूख से रो रहा था। दरवाजे पर थका हारा राजू आया। चेहरे पर निराशा और हाथ खाली थे। सीता, आज भी मजदूरी नहीं मिली। मालिक ने कहा है कि काम नहीं है। तो अब क्या करेंगे राजू? घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चा भूख से रो रहा है। अब मैं क्या करूं सीता? हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। माँ, भूख लगी है,
कुछ खाने को दो ना माँ। बस बेटा, थोड़ा और सब्र कर, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। सीता एक कटोरी में पानी डालती है और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बच्चे को दे देती है। राजू ये देखकर दुखी हो जाता है। वो उठकर बाहर चला जाता है। रात में गांव की गलियों में भटकते हुए वो सेठ की दुकान के पास पहुंचता है, जहां ताजे समोसे तले जा रहे हैं। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू उसकी भूख को और बढ़ा देती है। वाह, कितनी लाजवाब खुशबू है। कितने दिनों से मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। वो दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है और भूख से पेट पकड़ लेता है। ओए, क्या देख रहा है? अरे खरीदना है तो पैसे निकाल। सेठ जी, मैं भूखा हूँ, क्या एक समोसे दे सकते हैं? अरे वाह, मुफ्त में समोसे चाहिए? हाँ, अरे कोई भिखारी की दुकान नहीं है ये। सेठ जी, मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे मुफ्त में कोई कुछ नहीं देता, समझे? अगर खाना है तो पैसे दो, वरना जाकर कहीं और भीख मांगो। सेठ जी, मैं भीख नहीं मांग रहा, बस बहुत भूखा हूँ। अगर आपके पास अतिरिक्त खाना है तो। ज्यादा नाटक मत कर, पैसे है तो समोसे ले जा, नहीं तो रास्ता नाप। राजू निराश होकर सिर झुकाए जाने लगा। तभी एक बुजुर्ग संत वहां पहुंचे। उन्होंने राजू की हालत देखी और सब समझ गए। सेठ जी, इस गरीब को भूखा मत लौटाओ, इसे 40 समोसे पैक करके दे दो। महाराज, इतनी कृपा क्यों? ये तो भिखारी जैसा है। कोई भी इंसान भिखारी तब तक नहीं होता जब तक वो खुद हार न मान ले। भूख सबसे बड़ी मजबूरी होती है, लेकिन मेहनत से ये मजबूरी खत्म हो सकती है। सेठ समोसे देने का आदेश देता है। राजू संत को श्रद्धा से देखता है और झुककर प्रणाम करता है। अरे संघर्ष करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने हालात को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, बदलाव खुद ही लाना होगा। राजू की आंखों में चमक आ जाती है। वो समोसे खाकर खुश होता है और सोच में पड़ जाता है। ये बात मेरे दिल में बस गई, अब मुझे कुछ अलग करना होगा। वो जल्दी से घर की ओर भागता है और दरवाजा खोलते ही पत्नी से उत्साह से कहता है, अब मैं और हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, कुछ नया करूंगा, कुछ अलग। ऐसा क्या हुआ? अचानक इतना बदलाव कैसे? आज किसी ने मुझे सिखाया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और मैंने सोच लिया है मैं समोसे की दुकान खोलूंगा। इसकी बिक्री बहुत अच्छी होती है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? दुकान खोलने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे पास एक चीज है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारे सोने की बाली, उसे गिरवी रखकर थोड़े पैसे ले लूंगा। उससे हमें तेल, आटा, मसाले और बाकी जरूरी सामान मिल जाएगा। फिर देखना, हमारी मेहनत रंग लाएगी। बाली गिरवी रखना सही रहेगा। अगर बिजनेस नहीं चला तो? संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती सीता, एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। मेहनत करूंगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर यही सही लगता है तो बाली गिरवी रख दो, लेकिन एक बात याद रखना, हमें इसे जल्द से जल्द छुड़वाना होगा। अगले दिन राजू अपनी पत्नी की बाली लेकर सेठ सुंदरलाल की दुकान पर जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपनी पत्नी की ये बाली गिरवी रखना चाहता हूँ। अरे, ये तो असली सोने की बाली है। लेकिन कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, इतने कि मैं समोसे की दुकान शुरू कर सकूं। तेल, आटा, मसाले और बाकी सामान खरीदना है। बड़ा सोच है राजू। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन समय पर लौटाना होगा। चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका कर्ज उतार दूंगा। राजू पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। सीता,
देखो, काम शुरू करने के लिए पैसे आ गए। अब हम कल से ही अपनी दुकान लगाएंगे। हाँ, अब बस मेहनत और लगन से काम करना है। हम जरूर सफल होंगे। अगले दिन सुबह राजू अपनी टोकरी में गर्मा गर्म समोसे रखकर गांव के चौक पर बेचने निकल जाता है। वो जोश में था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। गर्मा गर्म समोसे, खास्ता और स्वादिष्ट समोसे, एक बार खाओ बार बार आओ, गर्मा गर्म समोसे। कुछ लोग उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। अरे सेठ की दुकान से ही लेंगे, वही के समोसे खाए हैं बचपन से। तेरा नया समोसा पर भरोसा नहीं जगता है। भाई, एक बार चक्कर तो देखो, स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अरे इतना बड़ा जोखिम क्यों ले? सेठ के समोसे मशहूर हैं। राजू निराश होकर बैठ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। घर में पैसे की तंगी और बढ़ जाती है। सीता चिंतित होकर राजू से बात करती है। राजू, कई दिन हो गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिख रहा। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कुछ और करने का सोचना पड़ेगा। मैंने इतनी मेहनत से धंधा शुरू की है और अब हार मान लूं? मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। इसी बीच उसका देवर रमेश, जो शहर में काम करता था, वो राजू को मायूस देखकर उससे बातें करता है। अरे क्या हुआ भैया, इतने परेशान क्यों हो? समोसे बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। रोज टोकरी भरकर ले जाता हूँ और खाली लौट आता हूँ। अरे तो इसमें नया क्या है? तुम वही समोसे बना रहे हो जो सब बेच रहे हैं। कुछ नया करना पड़ेगा। क्या मतलब? अरे शहर में देखो, वहाँ समोसे में अलग अलग मसाले डाले जाते हैं। चीज समोसे मिलते हैं, हरी लाल चटनी के साथ परोसे जाते हैं। तुम भी कुछ अलग ट्राई करो। सही कह रहे हो, मुझे अपने समोसे के स्वाद में कुछ अलग करना होगा। राजू रात भर नए मसाले तैयार करता है, कुछ चीज समोसे बनाता है और नई तरह की हरी व लाल चटनी तैयार करता है। अगले दिन वो सेठ की दुकान के पास ही एक छोटी सी ठेली लगा लेता है। नए स्वाद के गर्मा गर्म समोसे, नए स्वाद के गर्मा गर्म समोसे, खास मसाले और लाजवाब चटनी के साथ। आइए आइए आइए, नए स्वाद के गर्मा गर्म समोसे खाइए। कुछ ग्राहक रुचि दिखाते हैं। एक आदमी आकर पूछता है, अरे भाई, क्या खास है तेरे समोसे में? भाई, ये सिर्फ समोसा नहीं, स्वाद का धमाका है, धमाका। शहर के नए मसाले, स्पेशल चीज और हरी लाल चटनी के साथ। ग्राहक उत्सुक होकर एक समोसा लेता है और खाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, ऐसा समोसा पहले कभी नहीं खाया, अब मजा आ गया। धीरे धीरे और लोग आते हैं और राजू के समोसे की चर्चा गांव में फैलने लगती है। अरे भाई, हमें भी 2 समोसे देना। सुना है तेरे समोसे बड़े लाजवाब होते हैं। भाई, तेरी चटनी कमाल की है, सेठ के समोसे से तो कई गुना बेहतर है। राजू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पहली बार उनकी मेहनत रंग लाई थी। राजू, देखा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, और ये सब तुम्हारी और रमेश की वजह से हुआ है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। धीरे धीरे राजू की दुकान मशहूर हो जाती है। गर्मा गर्म समोसे तलने की आवाज और मसालों की खुशबू से माहौल महक उठा था। राजू और उसकी पत्नी सीता तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन समोसे की मांग इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें और हाथों की जरूरत महसूस होने लगी। सीता, देखो तो, लोग कितनी बड़ी लाइन में लगे हैं। हम 2 लोग अकेले ये सब कैसे संभालेंगे? हाँ, सच में मुझे भी लग रहा है कि अब हमें किसी को मदद के लिए रखना पड़ेगा, लेकिन किसे कहें? ठीक उसी वक्त रमेश वहां आ जाता है। वो कुछ दिनों के लिए गांव में ही रुका था और राजू की तरक्की देखकर बेहद खुश था। वो ठेली के पास आकर मुस्कुराता है। भैया, अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो मुझे भी अपनी दुकान में नौकरी पर रख लो। आखिर मेहनती आदमी हूँ, काम आ सकता हूँ।
अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अच्छा चलो, आज से तुम हमारी दुकान में आधिकारिक कर्मचारी हो। तीनों हंसने लगते हैं और रमेश समोसे पैक करने में मदद करने लगता है। लेकिन सेठ, जो पहले राजू को एक समोसे भी नहीं देने वाला था, अब उसकी बढ़ती दुकान देखकर चिढ़ने लगा था। उस दिन शाम को जब राजू समोसे की दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, तभी सेठ वहां आ जाता है। राजू, लगता है तुम्हारे समोसे का बिजनेस अच्छा चल रहा है। बधाई हो भाई। धन्यवाद सेठ जी। आपकी दुकान के पास मेरा ठेला लगने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? और नहीं, दिक्कत कैसी, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने मेहनत से अपनी किस्मत बदल ली। लेकिन एक बात याद रखना, ये बाजार मेरा है और यहाँ के सारे ग्राहक भी। सेठ जी, ग्राहक स्वाद के लिए आते हैं, किसी दुकान के नाम के लिए नहीं। अच्छा, तो अब तुम मुझसे व्यापार की बातें करेगा। याद रखना, अगर मेरे ग्राहकों को मुझसे छीनने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। अगर मुझे अपने समोसों को और भी बेहतर बनाना है तो कुछ नया करना होगा। ऐसा स्वादिष्ट बनाऊंगा कि लोग भूल ही न पाए। अब कोई मेरी दुकान बंद नहीं करवा सकता। वो रात भर नई रेसिपी पर काम करता है और अगली सुबह ठेली पर कुछ अलग तरीके के समोसे लाकर बेचने लगता है। अरे नए स्वाद की गर्मा गर्म समोसे, खास मसाले और लाजवाब चटनी के साथ आइए आइए आइए, नए स्वाद के गर्मा गर्म समोसे खाइए। कुछ ग्राहक उत्सुक होकर पास आते हैं। राजू, आज कुछ नया लाए हो क्या? हाँ भाई, ये देखो, चीज समोसा, कॉर्न समोसा और हरी मटर मसाला समोसा। कुछ नया, कुछ अलग। अरे वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। धीरे धीरे और लोग उसकी दुकान पर आने लगते हैं। भाई, मुझे 10 समोसे पैक कर दो। अरे भाई, अब तो घर पर सब यही खाने की फरमाइश करने लगे हैं। राजू भाई, तुम्हारी चटनी कमाल की है, इसका भी अलग से पैक देना। राजू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। कुछ ही महीनों में राजू की हालत ऐसी हो जाती है कि लोग 20-40 समोसे पैक करवा कर ले जाने लगे। अब उसका घर भी सुधरने लगा था। घर में भरपूर राशन रहने लगा। पत्नी की आंखों में खुशी थी और बच्चे भी अब अच्छे कपड़े पहनने लगे थे। एक दिन एक गरीब बच्चा उसकी दुकान के पास खड़ा होकर समोसों की तरफ देख रहा था। राजू ने उसे तुरंत बुलाया। बेटा, भूख लगी है? हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजू को अपनी पुरानी हालत याद आ गई, जब वो भी ऐसे ही भूखा सेठ की दुकान पर गया था। वो भावुक हो गया और एक प्लेट में 3 समोसे रखकर बच्चे को दे दिए। ये लो, खाओ बेटा, और जब मन करे तब आकर खा लिया करो। हाँ, सच में भैया? हाँ, अब से मेरी दुकान पर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। अब राजू सिर्फ एक समोसे बेचने वाला नहीं, बल्कि दिल जीतने वाला इंसान बन चुका था। सब्र और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।